फिर से आज हम एक नई मूवी का एक्सप्लेन वीडियो लेकर आ चुके। आज की हमारी मूवी का नाम है नाइटिंगेल। दरअसल ये उस जमाने की बात है जब पूरी दुनिया में ब्रिटिश लोगों की हुकूमत थी और वहाँ पर काले लोगों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। काला लड़का हो या फिर लड़की, उसके साथ बहुत ही गंदा काम किया जाता था, जिसके बाद उन्हें मारकर उल्टा लटका दिया जाता था। तो आज हम इसी मूवी का एक्सप्लेन वीडियो बनाएंगे। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम एक क्लियर नाम की लड़की को देखते जो कि अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रह रही थी, क्योंकि युद्ध के चलते हुए अब उसे ऑस्ट्रेलिया में न जाते हुए भी रहना पड़ रहा था। और उसका एक पति था जिसका नाम था एडम, जो कि वो भी ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। और ये दोनों अब ब्रिटिश सरकार के लिए खाना व साफ सफाई का काम करते थे। और उन दोनों की एक बेटी भी थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लियर बहुत ही बहादुर लड़की है जो कि अकेली यहाँ पर रहती है और ब्रिटिश लोगों के साथ काम करती है। लेकिन वो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन अब उसका भागना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रिटिश सरकार को वो धोखा नहीं दे सकती थी। जिसके बाद हम एक ब्रिटिश बंदे को देखते हैं जिसका नाम हॉकिंस था। उसने कई मेहमानों को यहाँ पर इन्वाइट किया था और सभी लोग आते। पहले तो वो सब लोग बैठकर क्लियर की आवाज़ को सुनते और वहाँ पर सब पहले तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हॉकिंस उठकर क्लियर के साथ गंदा काम करता है। उसका बहुत ही पूरी तरीके से रेप करता है। लेकिन क्लियर भी यहाँ पर बहुत चिल्लाती है, लेकिन किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पहली बार नहीं बल्कि अक्सर यहाँ के गुलामों के साथ किया जाता था। जैसे क्लियर अपने घर जाती है, उसका पति उसे पूछने लगता है कि तुम्हारे गले पर ये कैसा निशान है, लेकिन उसे नहीं बताना चाहती थी तो वो उसे मना कर देती। लेकिन अब एडम को पता चल चुका था, जिसके कुछ दिनों के बाद फिर से अब हॉकिंस की नीयत खराब हो चुकी थी, क्योंकि हॉकिंस एक नंबर का निच्चड़ आदमी था। इसके बाद वो फिर से अब क्लियर के पास आ जाता है, लेकिन वहाँ पर एडम जल्दी से आ जाता है और क्लियर की इज्जत बचा लेता है। और यहाँ पर एडम बहुत ही पूरी तरह हॉकिंस को मारता है और थोड़ी देर के बाद हॉकिंस का सीनियर वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद उसका सीनियर हॉकिंस से कहता है कि तुमने ये काम किया जो कि बहुत गंदा है और इस काम के बाद तुम्हें अब तुम्हारी नौकरी से निकाला जा रहा है। यहाँ पर हॉकिंस गिड़गिड़ाता और कहता मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं अपने पोस्ट बचाने के लिए अपने सीनियर से मिलूंगा जो कि नॉर्थ में रहते। जिसके बाद उनका सीनियर कहता है कि तुम्हें मिलना है तो 5 दिन के अंदर ही कुछ करना है, अगर नहीं कर पाते तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्लियर और एडम अपना पूरा सामान बांध रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हॉकिंस उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। उतनी देर में हॉकिंस अपने बंदों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें पूछता है कि तुम लोग कहीं पर जा रहे हो। लेकिन एडम वहां पर फिर से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और हॉकिंस को पीटने लगता है। लेकिन हॉकिंस के बंदे उसको पकड़ लेते और हॉकिंस अब फिर से क्लियर के साथ ज़बरदस्ती करता है, लेकिन वो उसके सामने एक गलत काम कर रहा था। तभी एडम काफ़ी गुस्सा हो जाता है, हॉकिंस को काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ देता है। जिसके बाद हॉकिंस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो एडम को वहीं पर शूट कर कर मार देता है। अब हम देखते हैं कि क्लियर बहुत ही तकलीफ में थी और क्लियर चिल्ला रही थी, उसके साथ साथ उसकी बेटी भी चिल्ला रही थी। तो अब हॉकिंस उसकी बेटी को चिल्लाते हुए नहीं देख पाता, क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो चुका था। और अब वो अपनी सारी इंसानियत की हदें पार कर देता है और उस छोटी सी बच्ची को दीवार से टकरा कर उसे भी मार देता है। जिसके बाद हॉकिंस के सारे आदमी एक एक करके क्लियर के साथ गंदा काम करते हैं और अब क्लियर काफ़ी परेशान हो चुकी थी। जिसके बाद अब दूसरे दिन सुबह जैसे क्लियर उठती है वो अपने पति को मरा हुआ देखता है। इसके बाद उसकी बेटी भी दिखती है तो वो भी मरी हुई थी। और अब वो उन लोगों का हंसता खेलता परिवार एक ही पल में टूटकर बिखर जाता है। और अब वो ठान लेती है कि अब उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, हॉकिंस की मौत। जिसके बाद वो एडम के दोस्त व उसके पड़ोसी के पास चली जाती और उनके घोड़े को वहाँ से मांगती, लेकिन उनका दोस्त वहाँ पर मना करता है कि हॉकिंस बहुत ही खतरनाक है और वो तुम लोगों को मार देगा। लेकिन वहाँ पर वो उसे किसी भी तरह से मना लेती। वो कहती कि हॉकिंस ने मेरी बेटी को मेरी नज़रों के सामने मार दिया है और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब उसकी मौत के बाद ही मैं चैन की सांस लूँगी। जिसके बाद अब एडम का दोस्त अब क्लियर का पड़ोसी एक काले लड़के के पास ले जाता है जो कि इसी जंगल में रहता था और वहाँ पर वो गाइड का काम किया करता था। पहले तो वो
क्लियर का गाइड बनने से मना कर देता है, लेकिन कुछ पैसों का लालच देकर उसे मना लेती है क्लियर। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे अंकल को कल ही कुछ लोग गाइड बनाकर ले गए, शायद वो वही लोग थे जिनकी तुम तलाश कर रही हो। जिसके बाद अब वो कहता है कि वो रास्ता मैं भी जानता और मैं तुमको अपने मंजिल पर पहुंचा के रहूँगा। जिसके बाद वो दोनों जा रहे थे, तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कोई गोली चलाता है और बिली ये देखकर डर जाता और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो गोली किसी अंग्रेज ने नहीं बल्कि वहाँ के किसी आम नॉर्मल आदमी ने चलाई थी। वो दरअसल ये सोच के चलाई थी, उसे लगता था कि क्लियर खतरे में है तो वो उसे बचाने के लिए गोली चलाई थी। लेकिन क्लियर वहाँ पर उस बंदे को कहते हैं कि बेवकूफ़, वो काला लड़का मेरा गाइड था और तूने उसे भगा दिया। और अब कुछ देर के बाद क्लियर आगे बढ़ती है। देर के बाद बिली वहाँ पर फिर से आकर क्लियर से मिलता है और वो क्लियर और वो दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं। और यहाँ से सीन कट होता है और सीन हुकिंग के पास जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हुकिंस उस काले लड़के का अंकल और दो तीन और आदमी भी थे। वो सभी लोग बैठते और आज के रात यहीं पर रुकने का इंतज़ाम करते। यहाँ से फिर से सीन कट होता है और यहाँ पर हम क्लियर और बिली को देखते जो दोनों सो रहे थे, लेकिन वहाँ पर बहुत ही भयानक बारिश आई थी, इसलिए वहाँ पर बहुत ही कीचड़ था और उनका घोड़ा फंस गया था। लेकिन वो दोनों किसी भी तरह करके उस घोड़े को वहाँ से निकाल देते। जैसे वो आगे बढ़ते, अब वहाँ पर ब्रिटिश सरकार का पहरा लगा हुआ था। वहीं पर उस क्लियर नाम की लड़की को वो सभी लोग रोकते, लेकिन यहाँ पर क्लियर बताती कि मेरे पति इसी सरकार के अंदर काम करते और वो आगे मेरा इंतज़ार करते। लेकिन ब्रिटिश सरकार के बंदे वहाँ पर नहीं मानते और उसे कागज़ मांगने लगते। लेकिन हाल फिलहाल क्लियर के पास एक भी कागज़ नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से भाग चल दिए और ब्रिटिश सरकार के बंदे उनका पीछा करते, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आती। और थोड़ी देर बाद आगे चलने के बाद बिल्ली भी वहाँ पर उनसे फिर से मिल जाता है। अब क्लियर बिल्ली से कहती है कि तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए, ऐसे भागना नहीं चाहिए थे, तुम तो बड़े कायर हो और बड़े ही डरपोक हो। वहाँ पर बिल्ली कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारा गाइड हूँ, तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं। और वहाँ पर वो ये भी बताता है कि हमारे काले लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। पहले हम इस जंगल के हमारे पूर्वज इस जंगल के राजा थे और वो यहीं पर रहते थे और फिर सफ़ेद लोग अपना जहाज़ लेकर आए और अब उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और उन्होंने एक एक करके सभी लोगों को मार दिया है। और मुझे लगता है कि तुम भी अपना काम निकलवाने के बाद मुझे कहीं ऐसे लटका न दो। वहाँ पर क्लियर काफ़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो ऐसे दिखाती है कि उन सभी बातों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद फिर से सीन कट होता है और हुकिंग के पास जाता है और हुकिंग के बंदे नदी के पास पानी भरने जाते और वहाँ पर एक लड़की भी आई थी जो कि काली थी और वहाँ पर पानी भर रही थी और अपने बेटे के साथ आई थी। दरअसल वो उनसे कुछ मदद मांगना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर उनका हुकिंग्स का एक आदमी उसे जाकर पकड़ देता है और पकड़कर कहता है कि इसे भी हम अपने साथ रखते, क्योंकि वो उसके साथ गलत काम करना चाहते। लेकिन हुकिंग्स भी एक नंबर का निचड़ आदमी था, तो वो भी कहता इसे अपने साथ रख लो। और ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो यहीं तक, इसका पार्ट 2 देखना चाहते तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। अभी जो सब्सक्राइबर है उससे भी सब्सक्राइबर बस बढ़ा दो और पार्ट 2 आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।